नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए मेट्रो न्यूज गुरुग्राम की शुरुआत करते हैं। ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को उपचुनाव करने का फैसला किया है। 2 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। इस पर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यह कहा है कि ऐलनाबाद सीट से मजबूत उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा भी उन्होंने ये कहा कि ऐलनाबाद सीट से भाजपा और जजपा का जो भी संयुक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में आएगा उसकी मैं डट कर मदद करूंगा। देखिए, पूरे देश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इस स्टेज में आके उन्हें बहुत तंदुरुस्त रहना चाहिए, बहुत स्वस्थ रहना चाहिए, बहुत मजबूत रहना चाहिए। जितनी ज़िंदगी में उन्होंने दौड़ के जो ज्ञान और समझ हासिल करी है उसे अपने में डाल के बहुत हर चीज़ उन्होंने लाइफ में देखी, उन घटनाओं से लेके अपने आप को मजबूत करके जीने का बढ़िया तरीका रखना चाहिए। चाह रहा हूँ कि भारत जो सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है चाइना के बाद, हमारे लोग बहुत स्वस्थ हैं, बहुत लंबी उम्र के हैं और सबसे ज़्यादा जवानी भी हमारे देश में रह रही है और ठीक नेतृत्व में ये देश बहुत आगे बढ़ रहा है। हम कुछ सालों में दुनिया के सबसे जो चोटी के देश होंगे उनमें एक होंगे और मेरा ये मानना है कि जो सीनियर सिटीजन है अपने एक्सपीरियंस से हमें मार्गदर्शन करें, आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन करें और लोग इनसे सीख के अपने जो देश के लिए जो कर सकें उसमें हौसले से हिम्मत से आगे बढ़े। हाँ, इन्होंने मुझसे कहा था कि आप आए हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा इतने दो, इन्होंने कहा कि आप आए हैं यहाँ जो आप ठीक समझे उसके लिए कुछ करना चाहें तो मैंने 11 लाख रुपया मेरे डिस्क्रिप्शन फंड से। तो वहीं गुरुग्राम में विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए अधिकारी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब अधिकारी के रिटायरमेंट पार्टी ऑफिस प्रांगण में चल रही थी। दरअसल विजिलेंस की टीम को अजीत सिंह नामक शख्स ने ये शिकायत दी थी कि वो HSIDC में सफाई ठेकेदार है, इसके कई बिल पेंडिंग थे और इसके भुगतान को लेकर के HSIDC में तैनात सीनियर मैनेजर दलबीर भाटी ने 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की है। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने रेडिंग पार्टी बनाकर दलबीर सिंह भाटी को मानेसर के HSIDC ऑफिस से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देखिए, कल 30 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी, जो हमारा कंप्लेनेंट है अजीत कुमार, ये HSIDC में ठेकेदारिया काम करता है। उसका जो प्रोफेशन है वो लेबर ला करके सफाई कराता है रोडों वगैरह की, और ये उसके बिल वगैरह जो होते हैं बिल HSIDC पास करता है। इसके पेंडिंग बिल थे, पेंडिंग बिल के कारण इसने बार बार जो अधिकारी था जिसका नाम अपना जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे था और दलबीर सिंह भट्टी उसका नाम था, जो इसको बार बार इसको परेशान कर रहा था। जो इसने अंत में परेशान होकर के ही यहाँ पर विजिलेंस को आकर के बताया कि मेरे साथ ये समस्या है और मेरे से 10,000 रुपये रिश्वत के मांग रहा है, मैं रिश्वत देना नहीं चाहता और मेरे को परेशान कर रखा है, खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस पर मेरे द्वारा टीम गठित की गई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपना DC साहब से DC साहब ने हमारे को नायब तहसीलदार सुशील कुमार जी को नियुक्त कर दिया, जो मैं उसको साथ लेकर के और हमने पूरी टीम को ब्रीफ करके और वहाँ पर ऑफिस के अंदर रेड मारी, जो वहाँ पर ये है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। कितने की रिश्वत की डिमांड कर रहा था? 10,000 की डिमांड की थी, 10,000 ही बरामद हुए हैं। सर, बताया जा रहा है कि उसकी रिटायरमेंट की पार्टी भी चल रही थी। देखो, इसके बारे में अनऑफिशियली बात है, इस बारे में हमारे पास कोई रिटर्न में नहीं था और ऐसा अगर बाल रिटायरमेंट भी हो, रिश्वत तो चाहे 1 मिनट पहले ली जाए। तो गुरुग्राम में 2017 में वार्ड 25 के दरबारीपुरा गांव से खिड़की दौला तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को ठेका निगम ठेकेदार को दिया गया। ये सड़क 2018 में बनाकर तैयार करनी थी। इसके लिए नगर निगम गुरुग्राम के द्वारा 7 करोड़ रुपए का टेंडर भी किया गया, लेकिन बिना कार्य किए ही ठेकेदार को 4.5 करोड़ रुपए निगम के द्वारा दे दिए गए। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य मात्र 62% ही पूरा हुआ। इस वजह से लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सड़क पर केवल गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं और सीवर ओवरफ्लो होने के कारण सड़क पर जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है।
देखिए सर, आज जो हमने करी वार्ड 25 है गुड़गांव नगर निगम का, जिसमें बादशाहपुर गांव, दरबारीपुर गांव, नूरपुर गांव का एरिया आता है। तो इसमें दो मुद्दे थे मुख्य। एक तो जो बादशाहपुर मेन सोना रोड अलवर रोड है, वहाँ से लेकर और खेड़ की दोला जो हल्दीराम के वहाँ तक ये लिंक रोड था, इस लिंक रोड को बनाने का 2017 में 7.5 करोड़ रुपए के करीब का ठेका नगर निगम ने छोड़ा था और ये कहा था इस सड़क को हम सिंगापुर के जैसी सड़क बनाएंगे। आज उस सड़क पे पैदल चलना भी दूभर है। पहले तो बात यह, वो ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया, उसको 2019 में ही 4 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया, जबकि उसने काम बिल्कुल नहीं किया था और नगर निगम ने बता दिया कि ये 62% काम पूरा कर चुका है। आज वो सड़क जगह जगह से टूट गई, क्योंकि कहीं उसने तारकोल डाल दिया था, कहीं उसने टाइलें लगा दी, कहीं उसने कंक्रीट की रोड बना दी। वो कंक्रीट की रोड भी टूट रही है और तारकोल की जो रोड टेम्परेरी बनाई थी वो तो ख़त्म। मानेसर के हेरिटेज देवीलाल कॉम्प्लेक्स में गांव का गंदा पानी भरा रहता है और कॉम्प्लेक्स में लगी उप प्रधानमंत्री देवीलाल की प्रतिमा के आसपास भी ये गंदा पानी भरा रहता है। HSIIDC के कॉम्प्लेक्स में रखरखाव के नाम पे लाखों रुपए का बिल बनता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उप प्रधानमंत्री की प्रतिमा का भी अपमान हो रहा है। नगर निगम और HSIIDC के अधिकारी समस्या को देखकर भी अनदेखा करते हैं। इस पार्क में पानी जमा होने के कारण मच्छर भी पैदा हो रहे हैं। इससे डेंगू जैसी बीमारी फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ये जब IMT बना था उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, जब ये हरबख्श सिंह जी के टाइम में, तो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर एक स्मृति के लिए उनकी मूर्ति बनाई गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, किसी पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री। तो इतना अच्छा देवीलाल कॉम्प्लेक्स बनाया गया, बहुत अच्छे फाउंटेन थे। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उस समय के CM ने इसका उद्घाटन करा और जब फाउंटेन चल रही, मतलब देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि अगर कोई हाईवे से गुजरेगा तो उनको पता लगेगा कि IMT की एंट्री पे एक इतना बड़ा देवीलाल जी का कॉम्प्लेक्स बना है। हालांकि उसके बाद सरकार बदलने के बाद पिछली सरकारों ने इसकी तरफ या अधिकारियों का रुख समझ लिए सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो खंडर हो गया था। तो वैक्सीनेशन अभियान में गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला जिला बन चुका है और अगर आंकड़ों की बात करें तो तय जनसंख्या टारगेट से 120% ज्यादा लोग अब तक वैक्सीनेट अपने आप को करवा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने दूसरे राज्यों जिलों से आकर यहां पर टीकाकरण करवाया है। गुरुग्राम में अब तक कुल 31 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें 20,20,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 10,70,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। हालांकि गुरुग्राम में दूसरी डोज का आंकड़ा कम है, इसमें तकरीबन 87,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका दूसरी डोज का समय पूरा हो चुका है, लेकिन उन लोगों ने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है। हालांकि ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम की 38 सेंटर की टीमें लोगों को फोन करके वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाने के लिए भी जागरूक कर रही हैं। तो प्रदेश भर के साथ साथ गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 38 सरकारी सेंटर्स पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो कि जगह जगह जाकर फीवर का सर्वे कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में डेंगू तेजी से अपने पांव पसार सकता है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 6 नए डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। इन 6 केस के साथ साथ गुरुग्राम में डेंगू ने अर्धशतक भी पार कर दिया है, यानी कि डेंगू के अब कुल मरीज 50 को पार कर गए हैं। इसको देखते हुए हेल्थ विभाग भी अब अलर्ट पर है। अभी तक डेंगू के कुल मिलाकर गुड़गांव में 49 मामले हैं और पिछले 24 घंटे में 6 केसेस आए हैं। डेंगू के कुल मिलाकर अभी तक 49 केस और मलेरिया के 2 केस हैं। डेंगू को देखते हुए हमने, क्योंकि इसका अक्टूबर और नवंबर में पीक सीज़न होता है, नवंबर में मैक्सिमम केसेस आते हैं, इसको देखते हुए हमने अपने जो सरकारी अस्पताल में है वहाँ पर हमने एक 30 बेड का डेंगू वार्ड अलग से स्थापित किया है और इमरजेंसी में 12 बेड की हमने अलग से सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर पीक में या फीवर के केसेस बढ़ते हैं तो उनको वहाँ पर दाखिल किया जा सके। और सभी प्राइवेट अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी डेंगू का केस या उससे संभावित केस है उसको दाखिल करा जाए और 600 रुपये से अधिक डेंगू टेस्ट के चार्ज ना किए जाएं। और कोविड से रिलेटेड जो बेड रिजर्वेशन थी वो 8% हमने ख़त्म कर रखी है
अगर वो जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंगली वो करी जाएगी, क्योंकि उनको दिशा निर्देश जो वायरल फीवर या डेंगू या अन्य स्क्रब टाइफस या कोई ऐसा फीवर है उनको दाखिल करने की अभी प्रायोरिटी रहेगी। फॉगिंग के लिए एमसीजी के साथ एक मीटिंग की गई है जिसमें उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 13 हॉटस्पॉट गुड़गांव में ऐसी जगह हैं जहां पर डेंगू के मैक्सिमम केसेस हैं। वहां पर फीवर सर्वे के साथ फॉगिंग भी करी जाएगी और रेजिडुअल स्प्रे भी किया जाएगा। और जो वाटर बॉडीज़ गुड़गांव में जो 171 बनी हैं उन पे सभी में या तो गंबूजिया फिश छोड़ी जा रही हैं, 156 में गंबूजिया फिश छोड़ी जा चुकी हैं, बाकी बची हुई एंटीबॉडीज़ में और इनमें भी जिनमें फिश छोड़ी गई है। तो मारुति कुंज स्थित डीपीएस में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में है। एक तरफ स्कूल की तरफ से पत्र जारी करके कहा गया है कि स्कूल की सीबीएसई से कोई मान्यता नहीं है, आप कहीं भी एडमिशन के लिए जा सकते हैं। इस पत्र ने अब छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। इसको लेकर के अभिभावकों ने गुरुग्राम विधायक के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया है। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल में उनके द्वारा जमाई करवाई गई फीस और अन्य शुल्क को वापस करवाया जाए, इससे वो अपने बच्चों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन करवा सकें। शिक्षा का मंदिर अब व्यापार का केंद्र बन गया है। विधायक सुधीर सिंगला ने प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों को यह आश्वासन दिया है कि उनकी बात को शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और इसका समाधान करवाने का वो हर संभव प्रयास करें। और पिछले 1 साल से जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से हम बिना कोई भी जस्टिफिकेशन मांगे जो फीस हमसे मांगी गई हम देते रहे। ऑनलाइन क्लासेस में कितने लूप होल्स थे वो हमने सारा कुछ स्कूल मैनेजमेंट को हमेशा हाईलाइट किया, बट हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। भैया पहले तो फीस के ऊपर था, क्योंकि अगर उन्होंने पहले हमें वहाँ पे 28 सेक्टर में बच्चों का एडमिशन हुआ था, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि स्कूल यहीं रहेगा। फिर उन्होंने जहाँ वहाँ से यहाँ फेज़ 2 में शिफ्ट किया है स्कूल, उसके लिए उन्होंने अलग से 20,000 रुपये पे करवाया हमसे कि स्विमिंग पूल होगा, बड़ा स्कूल होगा, अच्छा स्पेस मिलेगा, बच्चों को बड़ी वो मिलेगी। लेकिन अब यहाँ आके भी हमें पता चल रहा है कि हर रोज़ एक नई डिमांड है फ़ीस के ऊपर। हमने फ़ीस के लिए सोच के ये किया था, लेकिन अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ नई वो आ रही है। अब पता चल रहा है कि बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य तो ये बेकार ही हो रहा है, क्योंकि अब हम विधायक साहब से ये सोच रहे हैं कि कुछ तो हमारा भी वो करे कि हमारे बच्चे इतने सालों से वहाँ पढ़ रहे हैं, 7-7, 8-8, 10-10 साल से अगर बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो क्या है उनका भविष्य। अगर बच्चों के भविष्य के साथ ही ऐसा खिलवाड़ होगा तो आगे देश का क्या भविष्य होगा। बताइए क्या कर सकते हैं। अब ये विधायक साहब ही हमारे बच्चों के उस फ्यूचर को देख के कुछ वो करे कि क्या होगा उनका भविष्य। वहीं देश में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है। महीने के पहले ही दिन डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के दाम आज फिर से बढ़े हैं। गुरुग्राम में डीजल 30 पैसे और महंगा हो गया, जबकि पेट्रोल में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। अब इसके बाद डीजल की कीमत 90 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो गई। तो पेट्रोल आज 99 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 99 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। हमारे संवाददाता संजय राठौर ने बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का जायजा लिया है, आप भी देखिए। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। सर, लगातार डीजल पेट्रोल में रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या होगा? क्या कारण हो सकता है? सर इस चीज़ का तो कारण मैं तो क्या बता सकता हूँ। हाँ, बाकी 3 दिन से लगातार रेट बढ़ रहे हैं जी। 25 पैसे 30 पैसे पेट्रोल और 60 पैसे डीजल। वाहनों पर कुछ कमी महसूस हुई? पब्लिक को तो कोई महसूस, जो डेली कस्टमर आ रहा है वो तो ले रहा है, लेकिन हाँ कस्टमर परेशान जरूर हो रहा है कि कहाँ रुकेगा, क्या होगा। मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। पेट्रोल डीजल के 3 दिन से लगातार रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे कितनी परेशानी और कितनी बोझ का बचत? ये पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने हमारे जेब के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला है और हमारा बजट दिन प्रतिदिन ख़राब होता जा रहा है। और इसी प्रकार रेट बढ़ते रहे तो आम आदमी का जीना बड़ा दूभर हो जाएगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ये रेट को थोड़ा कंट्रोल में किया जाए ताकि आम जनता को कुछ रिलीफ मिले। क्या कहें? भाई कुछ नहीं, जो 15 दिन में खर्च होता था वो 5 दिन में खर्च हो जाता है। सैलरी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ पे। पेट्रोल डीजल बढ़ते हैं, खाने पीने का सामान भी बढ़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। आम पब्लिक बर्बाद हो रही है। क्या सरकार से अब निवेदन? सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है, थोड़ा बहुत अपना टैक्स लगा के कुछ हमें रियायत दे। लॉकडाउन से 2 साल से हम बंद हैं सारे काम।
कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हैं तो उसमें बड़ी तकलीफ हो रही है। काम धंधा चल नहीं रहा? काम धंधा चल नहीं रहा हमारा। पेट्रोल डीजल रेट बढ़ते जा रहे हैं? पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं भैया। 60 रुपये 70 रुपये था, 74 रुपये 2014 में। तो क्या बोलें, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए गरीब आदमी के बारे में। अब पेट्रोल इतना बढ़ गया है यार, पेट्रोल का, डीजल का, इसके भाव जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अब सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। अब जो असर पड़ रहा है तो पब्लिक पे, आम आदमी में पड़ रहा है। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। गरीब आदमी लॉकडाउन में वैसे ही मरा पड़ा है और ज़्यादा मर रहा है इससे। थैंक यू भैया। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। The racetrack recognizes a champion, and every lap only fuels our hunger for victory. Presenting the TVS Apache RTR 160 with class-leading 17.6 PS of power, engineered to outpower, racing DNA unleashed. आपने पूरे शहर का घोट दिया दम, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे किसान संगठन को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा विरोध करने का अधिकार लेकिन दूसरों की संपत्ति नहीं कर सकते नष्ट। धान खरीद शुरू न होने पर कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन। किसान संगठनों ने कल सांसद और विधायकों के आवास के घेराव की दी चेतावनी। केंद्र के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर से शुरू होगी खरीद। अंत्योदय का सपना साकार करने में युवा निभाएं भूमिका। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री। परिवार पहचान पत्र योजना में योगदान का किया आह्वान। औरंगाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने दावेदारों से मांगे आवेदन। 4 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की डेडलाइन। दिल्ली में विवेक बंसल की अगुवाई में हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक। The racetrack recognizes a champion, and every lap only fuels our hunger for victory. Presenting the TVS Apache RTR 160 with class-leading 17.6 PS of power, engineered to outpower, racing DNA unleashed. मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सिर्फ और सिर्फ कॉटेवा पायनियर 45 से 46 हाइब्रिड बीज दे 20% बेहतर उपज और 2 से 3% अधिक तेल की मात्रा, मतलब ज्यादा मुनाफा। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। जरूरत पड़ी तो बच्चे का पढ़ाई रुकवा देंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस में पैसा नहीं उड़ाएंगे। उल्लू मत बनो अंकल। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लो ना। पॉलिसी बाजार। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा।